1 फरवरी को वित्त मंत्री देश का बजट पेश करेगी, 2023 का बजट, और इस बजट से कई उम्मीदें हैं। ऐसे में बात अगर शिक्षा जगत की करें तो इस बजट में महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षा विभाग की भी मानी जा रही है, चूँकि देश के युवा इस देश के भविष्य है। ऐसे में इन युवाओं को काफ़ी कुछ उम्मीदें हैं इस बजट से, आगामी बजट से। क्या उम्मीदें हैं, बातचीत करते हैं शिक्षा जगत से जुड़े लोगों से और साथ ही विद्यार्थियों से कि केंद्र सरकार से उनकी आगामी बजट 2023 से क्या उम्मीदें हैं। बजट 2023 जैसा ऐसे तो लग रहा है कि क्योंकि ये इलेक्शन से पहले का फुल फ्लेज बजट है, तो उम्मीद तो ये है कि एक पॉपुलर बजट होगा। लेकिन एक मिडिल क्लास और एक टीचर होने के नाते मेरी जो एक्सपेक्टेशंस है, पहली एक्सपेक्टेशन तो ये है कि इनकम टैक्स की लिमिट बढ़ाई जाए, इसको बढ़ा करके कम से कम 5 लाख किया जाए। अपर लेवल पे भी जो टैक्स की लिमिट है उसको भी थोड़ा सा कम किया जाए, ताकि मिडिल क्लास बाज़ार में कुछ पैसे खर्च कर सके, इससे बाज़ार में एक नई जान आएगी। दूसरी ये है कि नए एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी पैदा करनी चाहिए, क्योंकि कोरोना के टाइम में मिडिल क्लास को सबसे ज़्यादा मार पड़ी है और रोज़गार के अवसर कम हुए हैं। नए रोज़गार के अवसर बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तीसरी मेरी एक्सपेक्टेशन और डिमांड जो है सरकार से ये है कि इस कोचिंग इंडस्ट्री के लिए कुछ रेगुलराइज करने के लिए कोई नए कानून लाए, और जो इंडस्ट्री पूरी तरीके से अनऑर्गेनाइज फैली हुई है उसको थोड़ा ऑर्गेनाइज किया जाए। देखिए, बेसिकली जिस फील्ड से हम बिलोंग करते हैं, हम ये चाहेंगे कि हमारा एजुकेशनल फील्ड है, हम यहाँ चाहेंगे कम से कम स्टूडेंट के लिए नई नई अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराई जाए। गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो आपकी इसकी बजट जो आएगी, इस बजट में खास करके स्टूडेंट के पढ़ने के लिए बहुत मुसीबत होती है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका बैकग्राउंड फिनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब होता है, उनको बहुत ईजी में एजुकेशनल लोन प्रोवाइड करवाया जाए। साथ साथ उस एजुकेशनल लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहा है। इसके अलावा हम ये चाहेंगे कि एम्प्लॉयमेंट इस कदर बढ़ाया जाए ताकि जो स्टूडेंट आज के डेट में बेरोज़गारी के दौर में बहुत सारा स्टूडेंट सुसाइड कर लेता है या फिर छोड़ छाड़ के दूसरा रास्ता अख्तियार कर रहा है, गलत रास्ता पे जाना शुरू कर रहा है। अगर सरकार इस पे ध्यान देगी, इस बजट में अगर थोड़ा प्रोवाइड करवाएगी, एम्प्लॉयमेंट पर ध्यान देगी, तो ये बेहतर होगा। तो जैसे सबसे पहले तो हम लोग चूँकि स्टूडेंट हैं, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा तो जॉब के लिए ही होना चाहिए कि खास करके जॉब पे ध्यान दिया जाए। और साथ साथ में हम ये देखते हैं कि ये कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, जैसे बैंकिंग का हो गया, एसएससी का हो गया, तो उसमें जो फ़ी है वो बहुत ज़्यादा लिया जाता है, जैसे 1700, 800। ये हम लोग को सही नहीं लगता है। जैसे हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो बहुत ज़्यादा लगता है ये। एजुकेशन के मामले में अभी बैंकिंग का भी बहुत ज़्यादा वो फ़ी लेते हैं फॉर्म भरने के लिए भी, जैसे 700 to 800 एज़ अकॉर्डिंग टू कास्ट एंड ये तो वो थोड़ा कम हो जाए तो सबको ही भर सकते हैं हम लोग, और सबको भी अब मतलब अपॉर्चुनिटी मिलेगा वो अपना टैलेंट दिखाने के लिए। एग्ज़ाम देने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है, उसका जो भी हम लोग का कॉस्ट पड़ता है या फिर जो भी ये होता है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो कि एफ़र्ट नहीं कर पाते हैं बहुत कोई ऐसे हैं। यहाँ तक कि आपका फॉर्म फिलअप से लेकर जितना भी एग्ज़ाम देने तक का जितना भी ये होता है उसमें पूरा आपको बहुत ज़्यादा लग जाता है। इस वजह से बहुत कोई एफ़र्ट नहीं कर पाते हैं, तो एग्ज़ाम देने से घबराते हैं कि नहीं मतलब हो सकता है कि इतना बार बार इतना दूर जाना है आना है, इसमें भी फिर नहीं होगा, तो इसलिए बहुत कोई नहीं देते हैं, ऐसा देखा हुआ है। तो ये सब चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और हम लोग के लिए एजुकेशन लोन का बहुत मायने रखता है, क्योंकि हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो एजुकेशन लोन अगर हम लोग लेते हैं तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई रहता है, जिसकी वजह से हम लोग आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए कहीं जा भी नहीं सकते। मतलब अगर उतना लोन लिए तो उस हिसाब से हम लोग को रिटर्न भी करना पड़ेगा, तो वो अगर रेट कम हो जाएगा इंटरेस्ट का तो वो हम लोग के लिए अच्छा रहेगा। हम लोग उसमें और आगे फर्दर स्टडीज़ कर सकते हैं, जो हमारे देश के लिए भी बहुत सही है आगे के लिए। किसानों को न्यू टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना चाहिए ताकि एग्रीकल्चर में सुधार हो, ताकि किसान आत्महत्या नहीं करे, और किसानों को सब्सिडी मिलना चाहिए। इससे हमारा खाद्य पदार्थ जितने भी खाने वाले सामान है उसका वृद्धि होगा, जिसके कारण लोग भूखे नहीं रहेंगे। और एजुकेशन पे भी सुधार होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आत्महत्या कर लें, 5 साल 6 साल तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद उसको नहीं जॉब मिल पा रहा है, तो फिर उसका अगर हो रहा है, अगर ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है तो उसमें भी दिक्कत हो रहा है, उसमें भी सुधार होना चाहिए। जो गवर्नमेंट स्कूल है उसका जो लेवल है वो बढ़ना चाहिए, क्योंकि जैसे हमारे गांव में कोई कोई स्कूल्स है जिसमें 1 से 5 क्लास तक
तो स्टूडेंट आते हैं पर टीचर सिर्फ एक ही है, तो वहाँ पे वो टीचर कैसे टाइम दे पाएगा उतने सारे स्टूडेंट्स को। तो वही वहाँ जो टीचर्स है उनका लेवल बढ़े, थोड़ा अच्छे टीचर्स आए। जैसे अभी हम लोग वही गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ के आ गए हैं, लेकिन अभी फील होता है कि जो लेवल है हम लोग का वो थोड़ा सा लो है एज़ कम्पेयर टू वो जो CBSE बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं, ICSE बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स हैं। तो हम लोग का जो सिस्टम, जो एजुकेशन सिस्टम है, गवर्नमेंट के नाम पे जो बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो चाहते ही नहीं है कि हम मेरा बेटा को यहाँ ये वाला गवर्नमेंट स्कूल भेजे, वो वाला गवर्नमेंट, वो चाहते हैं कि किसी तरह हम कुछ भी कमाएं, कितना भी कम कमा रहे हैं वो लोग, वो चाहते हैं कि मेरा बेटा जो है प्राइवेट स्कूल में ही जाए। तो एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल का जो एजुकेशन लेवल है वो बहुत कम है। तो बस हम लोग चाहेंगे एज ए स्टूडेंट कि बस उसका जो है लेवल बढ़े। पॉल्यूशन रेट बहुत बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल लाना चाहिए, उसका टैक्स बहुत कम करना चाहिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा आए, मार्केट में लोग खरीदे और पॉल्यूशन कम हो। जैसे हम कोचिंग आते हैं, हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, हम लोग एक स्टूडेंट हैं, हम लोग को एक मतलब लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी मिलता है, ये होता है, तो डीजल पेट्रोल बहुत महंगे हैं अभी के मतलब टाइम पे। तो ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल रहेगा तो हम लोग को बहुत आसानी होगा आने जाने में। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को थोड़ा बढ़ावा देना चाहिए। जो भी विदेशी कंपनियां हैं जो हमारे देश में आके अपना फैक्ट्री लगाना चाहती है, तो उन्हें थोड़ा बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि हमारे देश में रोज़गार बढ़ेगा, हमारे देश की GDP बढ़ेगी। बजट में थोड़ा सा एजुकेशन पे भी ध्यान देना चाहिए सरकार को। एजुकेशन लोन जो है जो थोड़ा सा महंगा जा रहा है, मतलब एजुकेशन पे जो ब्याज है बहुत ज़्यादा लग रहा है, उसको थोड़ा सा कम करवाना चाहिए, जिससे कि स्टूडेंट अपना लोन ले सके। और स्टूडेंट को, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अपना लोन समय पे नहीं भर सकते, तो उनके लिए भी थोड़ा कुछ प्रावधान करना चाहिए। एज ए स्टूडेंट हम ये बोलना चाहेंगे बजट पे कि जैसे कि मान लीजिए बहुत सारा वैकेंसीज निकलता है, तो वैकेंसीज़ पे मतलब बहुत ही ज़्यादा फ़ी कॉस्ट होता है। तो ऐसा नहीं है कि वैकेंसी पे बहुत ज़्यादा सीट होता है, क्योंकि अगर मान के चलिए किसी एक वैकेंसी पे, मतलब किसी एक पोस्ट पे नहीं, कोई एक ऐसा वैकेंसी है जिस पे मान के चलिए 50 सीट है, ठीक है, तो उसके लिए तो बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म भरेगा। तो फॉर्म भरेगा, मान के चलिए कि 1,000 हज़ार भी दे रहा है, तो एक बार फॉर्म भरेगा तो ऐसा नहीं कि सबका हो जाएगा, 50 स्टूडेंट का होगा, उसको नेक्स्ट फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा। तो ऐसा में वो अफोर्ड नहीं कर पाता है इतना ज़्यादा फी, तो उसको थोड़ा सा कम किया जाए। और जैसे अभी फ़िलहाल में ही एक LIC AAO का पोस्ट निकला है जिस पे 700 अप्रोक्स है फ़ी फॉर्म भरने का, तो वो इतना नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो स्टूडेंट जो होते हैं वो इस फ़ी को ही देख के ये सोचते हैं कि बार बार इतना देने से अच्छा ही फॉर्म ही ना भरें। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है एजुकेशन लाइन पे। और नेक्स्ट बात ये बोल सकते हैं कि जैसे बहुत सारा डोमेस्टिक यूज़ में ऐसा चीज़ है जिसका दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसको हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो वो कम होना चाहिए। ये नहीं बोल रहे कि पेट्रोल का दाम कम, क्योंकि वो एक अलग मुद्दा है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।